6 लोगों का सम। ऐसे बोलो S10 मतलब स्टार्टिंग के 10 लोगों का सम। बात समझ में आ गई? मैं बोलूँ S15 मतलब स्टार्टिंग के 15 लोगों का सम। समझ गए? अब यहाँ तो हम इसको हर बार मैन्युअली कैलकुलेट करें कि भाई 1 + 1 2, 2 + 3 5। समझ गए ना? यहाँ तो हम ऐसे कैलकुलेट करें खुद से प्लस करके, या फिर हम क्या करेंगे, अगर वो एपी है तो क्या हमें ऐसे खुद से ऐड करना चाहिए? नहीं, हम क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूले। दो फॉर्मूले हैं, एस का मतलब सम, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। अब इसे बोलते हैं एसएन का फॉर्मूला। अब इस एसएन के फॉर्मूले में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो सारी वैरायटी क्वेश्चन नंबर 3 में कवर हो जाएगी। इसीलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 3 में जब करवाऊंगा मैं पूरा करवाने वाला हूं। पर क्वेश्चन नंबर 3 करवाने के बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 आओगे, आप देखोगे एट द एंड तो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्टली वैल्यू दी है, आपको वैल्यू आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके वर्ड प्रॉब्लम दी है, तो हम ढूंढ लेंगे कि ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आप देखोगे एट द एंड वो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे समझना कि भाई कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? इसलिए जब आगे जब भी कोई इजी चीज आएगी जहाँ पे ए दिया है, एन दिया है, डी मालूम है, ऐसा निकालना है, तो फिर वो कैलकुलेशन आप करोगे। मैं समझा दूंगा कि भैया ये दिया हुआ ऐसे करना है, वो ऑलरेडी अपन यहाँ पार्ट कर चुके होंगे। तो 1 2 और 3 ये अगर आपको सही से आता है तो आपको एसएन के ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं वैरायटी के, वो सारी वैरायटी कवर हो जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है? ये जो क्वेश्चन है ये कुछ नहीं है, ये सब 1 2 3 क्वेश्चन नहीं है। आप देखोगे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है, बस समझ गया ना? इसमें डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। अपने वो नहीं पढ़ा था वो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, एक तो डायरेक्टली देते हैं इक्वेशन, एक क्या दे देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। हम करते क्या आखिर में, भाई बनाते ही इक्वेशन है तो सॉल्व करते हैं। अरे हाँ के ना, इसमें भी वही है, पढ़ के आखिर में यही आएगा। बात समझ में आई? तो इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाओ। थर्ड का फर्स्ट देखो बेटा, विधि आवाज आ रही है ना? अब बेटा थर्ड का फर्स्ट देखो क्या लिखा है, a बराबर 5, b बराबर 3, an बराबर 50, फाइंड n। एक तो क्या निकालना है, n और s। ठीक, अब आप मुझे बात बताओ, क्या मैं डायरेक्टली sm निकाल सकता हूं? तो आंसर है नहीं। अब सुनो, ये कैसे मालूम पड़ता है, आप एसएन के दोनों फॉर्मूले देख लो, दोनों में एन आता है, एन आता है। बिना एन निकाले आपका एसएन आने वाला नहीं, आपको एन तो निकालना ही पड़ेगा। और वैसे भी इन्होंने बोला भी एन निकालो, तो 5.2 पे जाओ। एन निकालने का एक तरीका क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो पहले 5.2 कैसे लगेगा, देखो तो ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, एन आ जाएगा, और जब एन आ जाएगा तो एस एन भी आ जाएगा। तो पार्ट नंबर 1, ठीक है? क्या ढूंढ रहे हैं, एन, एन को ढूंढ रहे, फॉर एन, ऐसे लिख दो। तो ए एन का लगाएंगे फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसके बाद चले गए, अरे हाँ के ना, ए एन कितना दिया हुआ है 50, ए कितना दिया हुआ है 5, एन निकालना, एन को एन रखो, इंटू डी कितना है 3, प्लस क्या बनेगा माइनस 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 50 माइनस 5 45, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड एन माइनस 1, 3 बन जा 3, 4 में क्या 1 बचा, 3 भाई 15, 15 आ गया, माइनस क्या बनेगा प्लस 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 इज इक्वल टू एन। पार्ट 1 में आ गया। अरे हाँ के ना, अब ध्यान से देखना बेटा, एसएन है, दो फॉर्मूला है, एसएन का फॉर्मूला ओपन करो, चेक करो, दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं। देखो पहले फॉर्मूले में एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, मालूम है। दूसरे फॉर्मूले में एन चाहिए, ए चाहिए, ए एन चाहिए, वो भी मालूम है। चेक करो, तो अगर दोनों ही फॉर्मूले लग रहे हैं तो कौन सा लगाना चाहिए, नीचे वाला, क्योंकि वो छोटा है। अरे हाँ के ना, अब अगर आपने जीत खाने के लिए मतलब लगाओगी पहला वाला तो लगा देना, मना नहीं कर रहा, बस कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो मैं तो लगाऊंगा भाई छोटा वाला, दोनों ही लग रहे हैं तो मैं लगाऊंगा छोटा वाला, n/2 a प्लस ए। ठीक है, अब बेटा आ जाओ, देखो s का s, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, n कितना है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, n की जगह 16, n की जगह 16/2 ब्रैकेट a कितना है 5, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं बस। an कितना है
50 ब्रैकेट बंद, 2 1 जा 2 8 जा, 8 into 50 plus 5 55, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी का 4, 8 5 जा 40, 40 plus 4 40। अरे हाँ क्या ना बच्चों, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। देखो बेटा, ये अलग अलग वैरायटी है एसएन पे बनने वाली। अब देख रहे हो, इसमें पहले हमने एन की हेल्प से एन निकाला और फिर एसएन निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, ये सेकेंड वैरायटी। गिवन ए इक्वल टू 7, राइट, फिर क्या दिया है A13। अब सुनो बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ना बेटा। A7 दिया है और A13, आप तुरंत लिखोगे A+12D। अरे आगे ना, ये कोई आपको बोलेगा नहीं, आपको खुद से लिख देने का। जब भी A13 A15 ऐसे आते हैं ना, तो A13 मतलब A+12D, एक कम, वो खुद से लिख दो। अब सुनो, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है, फाइंड डी, डी निकालो और S13 ये निकालो। यहां पे एन भी दिया, बताओ क्या है, एक सेकंड, एन क्या है। हमेशा आप फॉर्मूले को देखो यार, एस के जो नीचे लिखा एन होता है, क्या लिखा है एस के नीचे 13, तो एन 13 दिया है ना, वो बोलेगा नहीं आपको क्या 13 दिया है मैंने एन, आपको पकड़ में आना चाहिए। अरे हाँ के ना, बात समझ नहीं तो आप समझ जाओगे एन भी दे दिया है भाई साहब ने। एन भी कितना है, यहां से आपको आइडिया आ गया, एन भी कितना है 13। अब दिमाग लगा, मुझे पहले क्या निकालना है डी, फिर क्या निकालना है एस। अच्छा देखो सर, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं S13 डायरेक्टली निकाल सकता हूं अभी, SN S13 निकाल सकता हूं, क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, मैं निकाल सकता हूं कैसे। आप बोले सर 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 एक मिनट सर, सर पहले फॉर्मूला में क्या आता है, क्या आता है, डी आता है, डी तो मालूम नहीं है। दूसरे में क्या आता है, एन, सर एन तो दिया ही नहीं हुआ है, एक सेकेंड, ए एन, एन कितना है 13, तो ए एन क्या बन गया A13। अरे हाँ के ना, अरे बोलो, ए एन जो फॉर्मूला है जिसमें ए एन आता है, तो एन कितना है 13 ना, तो वैल्यू पुट दो एन की जगह 13, तो ए एन क्या बन जाएगा A13। A13 मालूम है, तो ए एन मालूम है, फिर क्या मालूम है ए, वो भी मालूम है, और फिर एन चाहिए सेकंड फॉर्मूले में, एन भी मालूम है। इस बार बिना डी के आप S13 निकाल सकते हो, पहली बात तो ये। अरे बोलो यार, मैं तो बता रहा हूँ, अरे हाँ के ना, रोना नहीं है, अरे हाँ के ना, हाँ समझ गए। अच्छा पर ठीक है, पहले मैं डी निकालता हूँ, उसमें डी, मैं डी निकालता हूँ। अब डी कैसे निकाल, हाँ भाई, अरे मैं शांत कर रहा हूँ, अब बोल, पहले एस निकाल दिया ठीक है, फिर क्या, अच्छा मतलब तो बोल दिया कि भाई एस एन के फॉर्मूले से डी निकाल देगा, वेरी गुड, एक तरीके ये भी है, पर लेंथी हो जाएगा। एक अब एक तरीका सही है, वेरी गुड, इट्स टोटली फाइन, सही है। और कोई इजी तरीका है, तो सामने ही दिख रहा है यार, अरे वो एक ही वैल्यू पुट कर, अरे ये देखो यार, ये इक्वेशन है, इसमें दो चीजें हैं ए और डी। अब तुमको ए मालूम है, ए की वैल्यू पुट करो, डी तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अरे हाँ के ना, तुम खुद देखो ना यार, दो है ए और डी, तुमको ए मालूम है कि नहीं मालूम है, अरे मालूम है ना, तो ए की वैल्यू पुट करो, डी तो बम से निकलेगा। अरे बोलो यार, तो पार्ट नंबर 1 ध्यान से देखना बेटा, पार्ट नंबर 1 देखो बेटा, तुमको ना बस यही देखना सीखना है, रटना नहीं है, खुद खुद देख लो यार, ए और डी है, ए मालूम है भाई, दो में से एक मालूम होता है तो दूसरा निकल जाता है ना यार, अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है, बस तो वही करना है। तो क्या बोलोगे, पुट 1 इन 2, पुट 1 इन, अब तो कुछ मत करो, ए की जगह 7 पुट करो, 7 प्लस बाकी सब कॉपी बेस्ट 12D इक्वल टू 30 प्लस क्या बनेगा माइनस, कितना आ जाएगा 28, 28 ही आएगा, 35 माइनस 7, अरे आगे ना 12 मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड 2, 4 में कट होता है, 4 7 जा 4 3 जा, आ गया डी। अरे बोलो, अब मुझे निकालना है पार्ट 2, क्या निकालना है S13,
अब समझो, मतलब ऐसे निकालना है। सही बात है। इस बार अगेन दोनों फॉर्मूले लग सकते हैं। पहला में n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है। दूसरा n मालूम है, a मालूम है और an। अब पता है आप लोग कभी भी ये समझ नहीं पाते हो बहुत ज्यादा तो कि an लग रहा है। n कितना है 13, तो an क्या बन जाएगा a13। अरे हाँ के ना, और a13 मालूम है। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगेन इस केस में भी दोनों ही फॉर्मूले लग सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? जब दोनों लग रहे हैं तो मैं कौन सा लगाऊंगा? सेकंड वाला। पर इस बार मैं जानबूझ के लगाऊंगा फर्स्ट वाला, आपको बताने के लिए कि आंसर दोनों से ही है। आप चाहो तो सेकंड भी लगा देना घर पे जाके, यार एग्जाम में आप सेकंड ही लगाना, कोई दिक्कत नहीं। अरे अभी मैं फर्स्ट वाला क्यों लगा रहा हूँ? ये पता चले कि आंसर दोनों से आता है। अरे हाँ के ना? अरे बोलो यार, देखो तो निकालते हैं। ओके फाइन, मुझे निकालना है S30। ठीक है, तो बेटा क्या होगा फॉर्मूला एस एन का? एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट वाला 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब बेटा वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं। एस एन कितना है, जहां एन है वहां 13 रखो। एन की जगह 13/2। 2 इंटू ए कितना है 7 प्लस एन, एन कितना है 13। एन कितना है 13। 13 माइनस 1 12। अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार। सही है। डी, डी कितना है जी 7/3 ब्रैकेट बंद। चलते रहो बस, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। 3 1 जा 3 4, 2 7 जा 14, 4 7 जा 28। अरे बोलो यार, 28 और 14 बेटा कितना होता है 42। 42 कट करो बेटा, 2 बन जा 2 2 जा 2 बन जा। तो 21 इंटू 30, 1 3 जा 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, 3 7 270 27। डन। ये आपका बेटा S13 आ गया। कोई तकलीफ? छापो फटाफट, छापम छाप क्विक।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आज होगा, बिल्कुल होगा। मैथ का करेंगे, मैथ मैथ में सीधे 4 भेज दो कल। ये साइंस का करेंगे, देखो साइंस का जरूरी है। मैथ के भी 2 कर लेंगे, ज्यादा नहीं, 2 होल्ड कर देंगे सब। बेटा क्वेश्चन 3 देखो, A12, व्हाट इज A12? जैसे ही A12 आप क्या लिखोगे, A+11, आपको तुरंत लिख देगा A+11D, कोई बोलेगा नहीं, आप समझ जाना उसको लिखना A+11D और 37, इक्वेशन नंबर 1 पहले से बोल दो। ये सब कोई बोलने नहीं आता, समझ गए? आपको तुरंत से लिख देने का। फिर क्या बोला, D = 3, क्या दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2, समझ गए? क्या क्या पूछा देखो, फाइंड A, और क्या पूछा है, S12। बेटा सर जो S के नीचे लिखा है वही N होता है, तो N कितना दे दिया इन्होंने, 12। अरे बोलो, तो N भी दे दिया। अब सर A निकालना है, इसके पहले वाले का उल्टा। पहले वाले में क्या था, A दिया था तो D निकाला था, इस बार D दिया है तो A निकालेंगे, वही है, D की वैल्यू पुट करो। अरे बोलो यार, तो पुट 2 in 1, क्या लिखोगे, पार्ट 1 फॉर ए निकाल रहे हैं, तो क्या बोलोगे, पुट 2 in 1। सिंपल है बेटा। देखो तो ए की ए तो ए प्लस 11 इंटू डी कितना है, 3। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, 33 प्लस क्या बेटा बनेगा, कितना हो जाएगा, 4 आ गया, 4, ठीक है। फिर हमारा ए आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, S12। अब मुझे बताओ, क्या हम इस समय S के दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं? 1 मिनट मन में रखना, हाँ के ना, पहली बात तो ये, क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या S निकालना है, SN, क्या SN का जो पहला फॉर्मूला है वो ले सकता है? पहले फॉर्मूला क्या क्या चाहिए, अगर आप भूल गए तो फॉर्मूला देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या चाहिए उसमें, N चाहिए, मान लो
ए चाहिए मालूम, बी चाहिए मालूम। क्या लगता है बेटा आना को, सॉरी आना, ये सेकंड वाला से फॉर्मूला एन ए प्लस ए एन तो दिया ही नहीं हुआ आना, ए एन कहाँ दिया, खुशी कहाँ दिया ए एन, ए 12 क्यों होगा, क्योंकि एन 12 है ना, आप समझे, एन 12 है तो ए एन क्या बन जाएगा ए 12, तो ए 12 मालूम है। अरे हाँ के ना, इस केस में भी दोनों ही फॉर्मूले लग सकते हैं, समझ गए। अब मैं जानबूझ के लगा, अब तो मैं सेकंड वाले लगाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, अब तो मैं तो सेकंड वाले लगाऊंगा भाई, लग रहा है इसीलिए, अरे हाँ के ना। अच्छा चलो भाई फटाफट, पार्ट नंबर 2 फॉर S12, थोड़ा पहले लगाओ एस एन का फॉर्मूला, क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस ए एन। अब वैल्यू पुट करो बेटा, एस एन की जगह 12, एन की जगह 12, ए की जगह कितना है 4, ए एन की जगह 12, समझ गए, ए और एन की जगह 12, अरे समझे, अरे हाँ के ना। अब वैल्यू पुट कर दो अगले स्टेप में, 2 6 और ए 12 कितना है 30 41 246 आपका ये आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, एक नई वेराइटी, अच्छी वेराइटी है, कोई लिखेगा नहीं बेटा, कहीं बाकी नहीं जा रहा बोर्ड, ठीक है, पेन नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, देखो एसएन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये अलग वैरायटी, ये पहली बार आ रही वैरायटी, A13 A35 है, कितना है, अरे कितना है A3 मतलब A प्लस 2D, कितना दिया हुआ है 5, इक्वेशन 15 15 इक्वेशन नंबर 1। S10 वो भी दिया हुआ है 125, मतलब N10 दिया हुआ है, अरे हाँ के ना, इसका मतलब N कितना दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है, फाइंड डी और A10, now what is A10, A प्लस 90, बहुत बात चल रही है बेटा वहां पे यार, क्या प्रॉब्लम है, सामूहिक मार खाओगे बेटा, तो सुना है वर्ड सामूहिक लगन होते हैं, समूह लगन, समूह धुलाई होगी बेटा, इसलिए शांत रहो, ठीक है, सुनो ये, अब सुनो, नहीं नहीं वो पास वाली क्लास में, अब यहाँ देखो बेटा, A3 A प्लस 2D वो मालूम है, S10 वो भी दिया हुआ है, हमको D पूछा है, और A10 मतलब A प्लस 9D। देखो सर A10 निकाल तो देंगे, पहले मुझे इसके D चाहिए और A चाहिए, एक ही मकसद है इस क्वेश्चन में, A और D बात समझ में आ गई, A और D अगर खेल खत्म, समझे। अब ये A और D निकालना है, देखो सर ए और डी में एक इक्वेशन तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे पहले आप यहाँ समझ, यहाँ क्या था होता है, ए और डी की एक इक्वेशन थी, हमको डी ऑलरेडी मालूम था, हमने डी की वैल्यू पुट कर दी तो ए तुरंत मिल गया, सही बात है, इसमें ऐसा है ही नहीं, ना तो ए दिया है ना डी दिया है, देख लो, बात समझ में आ रही है, अरे हाँ के ना, तो अब हम ए और डी कैसे निकालें, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अब समझो कैसे निकाले थे, थोड़ा सोचो, आप देखो दिक्कत है कि नहीं है बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में दिक्कत थी नहीं, तुरंत डी पुट किया ए आ गया, एकदम बढ़िया, इसमें दिक्कत है, ना तो ए दिया है ना डी दिया है, ए दिया होता तो डी निकल जाता, डी दिया होता तो ए निकल जाता, तो अब हम ए और डी कैसे निकाले, तो इसके लिए हमको हेल्प लेनी पड़ेगी S10, कैसे, अब ध्यान सुनो, बेसिकली ये एस एन ही तो है, एस एन ही तो है, ठीक, पार्ट नंबर 1, एस एन फॉर्मूला क्या होता है,
अब Sn सर एक सेकंड, अब मैं Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, सेकंड के फर्स्ट, तो अब लगा हाँ फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड n10 है तो बन जाएगा 8n तो पूछा है। दूसरा हमारी जो पहली इक्वेशन है उसमें a और d आ रहा है, अरे हाँ क्या ना, तो हम वही लगाएंगे जिसमें a और d आता है Sn में, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। बात समझ में आ रही है? तो जानबूझ के लगाना फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें भी a और d है और उसमें भी क्या आता है a और d। अब मुझे बात बताओ, x और y को सॉल्व करते हैं कितने मेथड है, कौन कौन से, एलिमिनेशन और तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ऑलरेडी है x प्लस 2y, देख लो। अरे हाँ क्या ना, अरे इमेजिन करो ना यार, a को मानो x, b को मानो y, ऐसे नहीं लग रहा x प्लस 2y, एक तो हो गई। अगर एक और आ जाए, दो इक्वेशन क्या लगा देंगे, और सब्स्टिट्यूशन। अरे हाँ के ना, तो हम एक और नई इक्वेशन लेके आ रहे हैं जिसमें a और d आता है, और किसकी हेल्प से लेके आ रहे हैं, Sn की हेल्प से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, अब देखो तो लगाएंगे फॉर्मूला Sn का, 2a प्लस n माइनस 1d। अब बेटा वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल, Sn, n कितना है 10, S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट 2 टू ए तो मालूम ही नहीं है, 2a का 2a रहेगा, प्लस n कितना है 10, 10 माइनस 1 9, और d का d, कोई दिक्कत नहीं, 5। अब सर S10 तो दिया हुआ है 120, अरे 120, अरे बोलो यार, अरे हाँ के ना, अब ये 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड इधर बचेगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5, कट करेंगे 25, तो हमको एक नई इक्वेशन मिली, a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर। देखो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली बार a प्लस 2d 15, दूसरी वाली 2a प्लस 9d 25, दो इक्वेशन आ गई। अब जरा a और d को भूल के x और y में लिखो, x प्लस 2y, नीचे क्या है 2x प्लस 9y, कितने मेथड, दो, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब मैं तो लगाने वाला, आपकी जो इच्छा है बेटा जो लगाना वो लगाना, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूं, ठीक है। मैं लगा रहा हूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन ले रहा वाला हूं मैं, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेते हैं, अरे हाँ के ना, जो इजी वाली होती है वो लेते हैं, ये इजी वाली है, नंबर छोटे हैं, मैं इसको लूंगा, अरे हाँ के ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, फ्रॉम 1, अब मैं 1 वाले को वापस से लिख देता हूं। अब क्या करते हैं, दो है a और d, एक को इधर बाकी सबको उधर, तो अभी मैं a को इधर रखूंगा इधर, ठीक है, और ये d को उधर भेजा, प्लस क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, तो 15 प्लस बनेगा -2d, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये इक्वेशन नंबर आ गया। अब क्या करेंगे, अगर ये 1 से बनाया है तो कहाँ पुट करना है, 2 में, अरे हाँ क्या ना, पुट 3 इन 2, अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, तो पुट 3 इन 2। अब कुछ नहीं करना है, 2 के अंदर में जहां जहां a है वहां वहां ये पुट कर दो, 2 इंटू a कितना है 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल 25, बेटा ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अरे हाँ के ना, 2 इंटू 15 30, 2 2 जा 4d, ये कितना है 9d 25, हड़बड़ाहट नहीं करनी, आराम से, ये प्लस क्या बनेगा माइनस, ये उल्टे पुल्टे माइनस होंगे, 9 में से 4 गया 5 बचा, बड़ा है तो प्लस d का d, 25 प्लस बनेगा -30, 30 में से 25 गया 5 बचा, बड़ा है तो माइनस, अरे हाँ क्या ना, 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, तो -5 डिवाइड बाय 5 कितना आया माइनस, कट गया तो -1, डी आ गया, मिल गया हमें डी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, d की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, क्या मिल जाएगा a, अरे हाँ के ना, ये क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल एलिमिनेशन और
सब्स्टिट्यूशन ही है, तो क्या बोलोगे? पुट 4 इन, हाँ बेटा ये लेंथी जरूर है, ये मानता हूं, ठीक है। अब पुट 4 इन 3, तो डी की जगह रखेंगे -1, तो a इक्वल टू 15 -2 इंटू डी, डी -1 है, माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट लगाओ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 बन जा 2, कितना आया 70, आ गया। अरे बोलो, अब पार्ट नंबर 2 मुझे A10 निकालना है। व्हाट इज A10? A प्लस 9D, A कितना है 17, 9 इंटू डी कितना है -1, वैल्यू पुट करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 बन जा 9, कितना आ जाएगा 8, आ गया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यार क्या था, A3 दिया था, एक बन गई इक्वेशन, S10 दिया है, D पूछा है और A10 पूछा है, तो A10 क्या होता है A प्लस 9D। इन शॉर्ट मुझे A और D दोनों निकालने पड़ेंगे। अरे हाँ के ना, अब दिक्कत ये थी कि A और D दोनों निकालने हैं। अब मेरे पास में A और D की एक इक्वेशन तो ऑलरेडी है, मुझे उसमें एक और इक्वेशन चाहिए थी A और D में, तो मैंने किसकी हेल्प ली? Sn, ठीक है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2an-1d, ठीक है, क्योंकि S के नीचे 10 लिखा है मतलब n कितना है 10, तो ये हो गया S10, n की जगह 10 पुट कर दो, 2a 10 -1 9 और d का d, और ये S10 की तरह 125, कट पुट को उधर भेजा 25 आया, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इस पे क्या लगा दिया? सब्स्टिट्यूशन, लगाया सब्स्टिट्यूशन, एट द एंड d कितना आया -1, और जब वैल्यू पुट की तो a कितना आया 70। अब ए और डी दोनों मालूम पड़ गए, अब यहाँ वैल्यू पुट, तो डी पूछा है, डी तो आ ही गया ऑलरेडी, और क्या पूछा था A10, उसके लिए ए चाहिए, तो ए भी आ गया हमारा। अब ए और डी दोनों पुट कर दो, तो क्या आ गया A10, डन। कोई डाउट है बेटा? ये बोलो, छापम छाप।
हो गया बेटा? थोड़ा फास्ट, बहुत टाइम ले रहे हो बेटा। क्या हो गया? आज एपिसोड नहीं आएगा, आज एपिसोड नहीं आएगा बेटा। ऐसा नहीं होता है यार। ठीक है, चलो। अरे कोई चीटिंग नहीं है, कभी कभी तो ऐसे भाई सीजन के पीछे एक पॉज है, ये समझो। सीजन के बीच का एक पॉज है। आएगा दिवाली में आएगा बेटा पॉज, संडे पॉज आएगा बेटा, पॉज ही पॉज। हाँ अभी वो कहते ना, वो यूं सस्पेंस तो रहना चाहिए ना यार, मतलब बम में जरूर रहता है सस्पेंस, जो लंबा चलेंगे। मतलब ये सीजन 1 पूरा हुआ, समझो आप। सीजन 2 आएगा यूं ऐसा, ठीक है। लाएंगे लाएंगे सब लाएंगे, बदू लाविश। अभी जो अब यहाँ देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, आपको आज खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ सुना के भेजेंगे अच्छा खासा, डोंट वरी। पर छत्रपति महाराज के अंदर तो भी थोड़ा ब्रेक आएगा, कुछ सुना के भेजेंगे बेटा, ठीक है, डोंट वरी। हाँ बेटा तेरे दिमाग में ये क्यों आ रखा है? गजब इंसान है यार।
बच्चों यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो एक बार। बेटा विधि समझ में आ रहा है? ओके, अब सब सुनो बेटा। ओए ओए, सुनो बच्चे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें यहाँ पे A9 पूछा, पहले तो D दिया है, S9 दिया है, तो ऑब्वियसली जो S के नीचे लिखा वही N होता था। N कितना हो गया 9। फिर वो पूछते कि A कितना है और A9, तो A9 क्या होता है? A प्लस 8D। इन शॉर्ट मुझे A9 निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए। D मुझे मालूम है, बस मुझे A निकालना है। अरे हाँ क्या ना? अब समझो, हमको A तो D मालूम है, पर A निकालना है, तो मुझे एक A और D में इक्वेशन चाहिए कि? अरे हाँ के ना? अब मैं वो किससे बनाऊंगा? S9 से, जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया। देखो ध्यान से देखना, पार्ट 1, ठीक है, इसमें अपन A निकालेंगे फॉर A। बेटा फॉर्मूला क्या होता है Sn का? n/2 मैं लगाऊंगा सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि मुझे D मालूम है, तो हम लगाएंगे D वाला, ताकि एक इक्वेशन D वाली आ जाए। और दूसरा अगर मैं सेकंड भी लगाऊं तो An हो जाएगा A9, क्योंकि N9 है और मुझे A9 तो पूछा ही है ना। अरे हाँ के ना? तो वो फॉर्मूला लगाने से भी कोई सेंस बैठने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, एस एन की जगह 9, एन की जगह 9/2। ए तो मालूम नहीं, तो टू ए। अब एन 9 है तो 9 माइनस कितना होता है? 8। डी कितना है? मालूम है 5। अरे हाँ के ना? डी मालूम है, इक्वल टू एस। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? 70। बात समझ में आ गई? तो बेटा अब कैलकुलेशन एक काम करते हैं बेटा, सिंपल है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 4 जा नहीं होता, 2 कॉमन ले लो। कोशिश करो कि 2 अगर है तो कॉमन लो, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, समझ गए ना, डिनोमिनेटर में। तो 9/2, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 4 जाए। तो बेटा यहाँ के बाद कैलकुलेशन है, ये आपकी चॉइस होती है। ये खत्म हो गया, 10 खत्म यहाँ पे। अब इसके आगे आपकी चॉइस, आप कैसे भी कैलकुलेशन करो, ठीक है ना। मैं जब तक करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ ये 2 कट जाए, कॉमन आर कट जाएगा। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले जाएगा, क्या बचेगा? 8। 2 4 ज्यादा 4 बचेगा, राइट। 2 2 कट गया। अभी मल्टीप्लाई क्या बनेगा जाके? डिवाइड। अरे बोलो, ये हो जाएगा A प्लस 4 5 जा 20, 75, 9 डिवाइड। कोई तकलीफ नहीं? अब कट करो बेटा। सर 7 + 5 कितना होगा? 12, तो 3 में कट रहा है। 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, प्लस क्या बनेगा? माइनस। सो 25/3 माइनस 20। एलसीएम ले लो बेटा, कितना है एलसीएम? 3। 3 1 जा 1, 3 जा 25 25, 2 3 जा 6 और 0। नाउ 16, 25 माइनस 60 कितना हो गया? 35। बड़ा है तो माइनस, डिवाइड बाय 3। ए आ गया बेटा। अरे हाँ क्या ना? अभी आपको ए मालूम है, अभी आपको डी मालूम है, ठीक है। अरे हाँ क्या ना? तो ए पूछा है तो ए तो आ गया। अब पार्ट नंबर 2 में क्या निकालना है? A9, तो आपको ए मालूम है, डी में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो पार्ट 2, A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। ए कितना है बेटा? -35/3। अरे बोलो, प्लस 8 इंटू डी। डी कितना है बेटा? 5। 8 5 जा 40, एलसीएम लेंगे 3। 3 1 जा 1, 3 जा -35, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 120। कोई दिक्कत बेटा? 120 माइनस 35, 11 में से 3 कितना बचा? 8। और यहाँ के ना, सो आया 85, तो 85/, बड़ा है तो आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई? डन? 100%? कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो, बड़े बड़े छाप दो ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में एक अलग वैरायटी है और वो नई वैरायटी बेटा।
नहीं दिख रहा? हो गया? अरे इतना भी बड़ा थोड़ी है रे यार। कितना अपने 1 2 3 4 5 5 फिर तूने 7 हो गया, फिर 13 14 हो गया, काफी हो गया यार। हाँ बेटा, तोड़ दे बेटा, तोड़ दे बेटा तू। इसके बाद ट्रिगो ट्रिग्नोमेट्री। अब सुनो बेटा, सब सुनो। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये एक अच्छी वैरायटी है और एग्जाम में इस वैरायटी के क्वेश्चन बनते काफी बार। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्या बनती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनती है ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन से क्या दिया? ए दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ है? ए 2। डी कितना दिया है बेटा? 8। एस एन, एस एन कितना दिया है? 90। क्या क्या निकालना है? एन और ए एन। एन भी निकालना है और ए एन भी, राइट। अब बड़ा सीधी सी बात है, अगर एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू दी हुई है, तो अपन ऑब्वियसली एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ए और डी दिया है तो फिर ए का फॉर्मूला बचता है, ए और डी वाला, एस एन वाला। क्योंकि जो सेकंड फॉर्मूला उसमें ए एन आता है, ए एन तो पूछा है। बात समझ में आई? तो पहले अपन एस एन का ए और डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अरे हाँ क्या ना, देखो यार, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आप खुद देख लो प्लीज, मुझे बताओ। और कोई दूसरा ऑप्शन है तो मुझे बोलो, बोलो। और कौन सा ऑप्शन है बताओ मुझे, कि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, मेरा आंसर आ जाए। क्या सेकंड फॉर्मूला लगाओगे? बताओ बेटा। आप समझ रहे हो क्या वहां दिक्कत क्या है? देखो समझो, सेकंड फॉर्मूला में एक तो एन नहीं मालूम है और एक ए एन, दो नहीं मालूम है। तो क्या फर्स्ट फॉर्मूला, उसमें क्या आता है? एस एन मालूम है।
ए मालूम है, डी मालूम है, एन एक ही नहीं मालूम है, निकल जाएगा ना। अरे बोलो यार, ऐसे। तो पार्ट नंबर 1 अपन बनाएंगे फर्स्ट फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू, पहले अपन एन निकाल रहे हैं, ठीक है, फॉर एन। सो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके फाइन। सर पहली बात तो एन नहीं मालूम है, तो एन को तो एन ही रखो। अरे बोलो, बाय टू इंटू ए कितना है 2, प्लस एन, एन को एन रखो -1, डी कितना है 8, इक्वल टू, सर एस एन की वैल्यू मालूम है कितनी है 9। समझ गए। अब सर यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 4 जा 2 है, 2 कॉमन ले लो सर। तो यहाँ दो 2 थे, एक गया तो एक बचा, n-1, 2 4 जा होता है तो क्या बचेगा 4, कॉमन लिया मैंने, क्या लिया मैंने, ये 2 4 गया तो 2 गया तो 4 बचा, सही है, 2 कट हो गया। कॉमन क्यों लेने का, ताकि चीजें थोड़ी इजी हो जाए, नंबर छोटे हो जाए, वरना आंसर गलत नहीं है कॉमन नहीं लोगे तो। 2 4 1, ये अब ये देखो ब्रैकेट दोनों से मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट का मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एन, 4n माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 9। चलने दो गाड़ी को, 4n का 4n, ये उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, 4 में से 2 गया, 2 बचा, बड़ा है तो माइनस ब्रैकेट इक्वल टू 9। अब ब्रैकेट का मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n इंटू एन, एन स्क्वायर, अरे हाँ के ना, 2 इंटू एन, 2n इक्वल टू, प्लस क्या बनेगा, बात समझ में आ गई। अब बेटे काम करना, फटाफट से बेटे 2 कॉमन ले लो, अरे हाँ के ना, 2 कॉमन देखो, यहाँ 2 2 जा, ये भी 2 है और ये 2 में जाता है, लास्ट में 0 है, अरे हाँ के ना, तो फटाफट 2 कॉमन ले लो, तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा इक्वेशन आपके लिए, इजी हो जाएगा। तो 2 कॉमन लो, तो 2 2 जा, तो 2 गया 2 बचा, 2 गया तो n बचा, अब इसको 2 में कट करो, तो 2 4 जा 2 5 जा 45 इज इक्वल टू, समझ गए। अब बेटा मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, 0/2 क्या होता है 0, तो 2 आपका हट जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इक्वल टू, क्लियर है। अब क्या है बेटा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डरते क्यों, आपके पास में ऑलरेडी 2 मेथड है, कौन कौन से, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, जो लगाना है वो लगाओ, मैं लगा रहा स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, ठीक है। क्या होता है मेथड बताओ, रफ में करेंगे, a इंटू सी और b। अच्छा a क्या होता है, जो x स्क्वायर के आगे आया, यहाँ पे क्या होगा जो n स्क्वायर के आगे आया, अरे यहाँ के ना कौन है n स्क्वायर के आगे 2। सी क्या होता है बिना x वाला, तो बिना n वाला कौन है -45। बी क्या होता है जो x की पावर 1 के आगे आया, तो यहाँ पे जो n की पावर 1 के कौन आया, क्यों 1 के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1 और माइनस, कोई नंबर नहीं मतलब 1 और माइनस, तो -1 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 45 90। अब दो नंबर सोचो, मल्टीप्लाई करने पे 90 आए, उन्हीं को प्लस, तो समझो 9 10 जा 90 और -10, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 9 जा 90, 10 में से 9 गया 1 बचा, बड़ा है तो माइनस, हाँ के ना, मिल गए, डन। आ जाओ फटाफट से यहाँ पे, तो माइनस प्लस है ना, ये काम करते सर, +9n -10n, +9 -10 -40 आ गया। सर यहाँ दोनों जगह, यहाँ 2 n है, यहाँ 1 है, तो 1 n कॉमन ले लेंगे, अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार, तो n कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखो 2 n से 1 गया तो 1 बचा, तो 2 और n बचेगा, अरे हाँ के ना, और n गया तो 9 बचा, अरे हाँ के ना, अरे बोलो, अरे बोलो यार। अब देखो दोनों जगह माइनस है, तो माइनस कॉमन आएगा, ये है 2 5 जा और ये है 5 9 जा, तो दोनों जगह माइनस माइनस कॉमन आएगा और 5 कॉमन आएगा, तो माइनस और 5 कॉमन आएगा। अब देखो माइनस गया तो प्लस बचा, 5 गया तो 2 बचा, 2 और n, माइनस गया और 5 गया, तो माइनस गया प्लस बचा, 5 गया 9 बचा, ये और ये मैच कर गए, 2 2n + 9 कॉमन ले लो,
क्या बचा, n माइनस इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, ये n माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा सिंपल सी बात है, प्लस क्या बनेगा माइनस, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड, माइनस क्या बनेगा प्लस। बेटा ये तो हो जाएगा नेग्लेक्ट, क्यों बताओ क्यों, n माइनस भाई दो वैल्यू आई है, कायदे से दो वैल्यू आई है भाई, अरे आके ना कि हमने गोलमाल नहीं किया है, प्रॉपर मैथ सॉल्व किया है, राइट है। तो फिर दो दो ये पहले वाले में क्या दिक्कत है, नंदू बता, नंदू के बाद में सौरभ बताएगा। नंदू बता क्या दिक्कत है भाई, क्यों नहीं हो सकता -9/2, क्या तकलीफ है तुझे। आज सर माइनस लेने की इच्छा नहीं हो रही इसलिए तो सौरभ बता। ए स्क्वायर माइनस में हो जाए नहीं ए माइनस में सकता, ए जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस क्या होता है वैसे बेटा, ए टू है ना, एन तो वेरिएबल है, ए तो ऑलरेडी प्लस में ही है, अब वैसे ए माइनस में हो सकता है, ठीक है ना। चलो किसको आंसर मालूम है, ठीक है तीनों को मालूम है, गौता बता, नहीं तो दिमाग तो लगाओ यार। एन सोचो एन क्या होता है एपी में, मन में रखना, एपी में एन क्या होता है सोचो, एन का मतलब क्या, सो मन में रखो, आपको एग्जाम में क्या सोचोगे, एन का मतलब क्या, सोचो एन क्या होता है एपी में, ए मतलब पहला, बी मतलब वो माइनस करने पे, एन का मतलब क्या होता है, ठीक है ध्यान बता। नंबर ऑफ टर्म्स वो फ्रैक्शन में थोड़ी हो सकता है, वो तो नेचुरल में। और नेगेटिव, एन का मतलब रोल नंबर, सीट नंबर, याद है कि नहीं याद है। अब किसी का सीट नंबर माइनस में होता है, एन का मतलब क्या था एबी में सीट नंबर, सीट नंबर 1 सीट नंबर 2, एन की वैल्यू कभी भी ना नेगेटिव आती है ना फ्रैक्शन आती है, कैसा होता है होल नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इसीलिए नेगलेक्ट, तो एन क्या हो जाएगा 5, डन, छापो फटाफट। अब देखो बच्चे, मैं अब यही चाहता हूं, जैसे मैंने आपको हिंट ड्रॉप की एन क्या है सोचो, तो आपको ये खुद सोचना है अगली बार कभी ऐसे फंस जाओ तो कि यार एन क्या है, यार ये एन क्या होता है, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा, आपको मेरी जरूरत फिर एकदम मिनिमम रह जाएगी फिर। क्या बेटा जैसी तू वैसा ही है चुटकू सा। ध्यान को डाउट है बेटा एमटीजी में सारे हो गए थे, आज होमवर्क लेके जाना बेटा, बेटा विधि को डाउट है तुझे एमटीजी में, ठीक।
तो सेव कर ले बेटा, वो जो लाल बटन उस पर पॉज कर दे